हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। और आज है वेडनेसडे, दोपहर का जो है 12 बज रहे हैं। सो अभी जस्ट मैं थोड़ा बहुत काम करने के लिए आई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। तो गाना चल रहा है क्योंकि अंजल गाने में डांस करती है, तो वो आराम से डांस कर रही है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर में जो है उसको लंच बना दिया है, एज यूजल दरिया की खिचड़ी। बट आज मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट फ्लेवर में बनाया है ताकि उसको अच्छा लगे, क्योंकि रोज रोज वही खाने से अच्छा नहीं लगता है और वो भी बोर हो जाती है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉइज सुनाई दे रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट इरादा कुछ नहीं था कि अभी ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, बट बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे आ रहा था कि मैं पनीर किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो दूध आपको दिख रहा है, इसको मैं अभी पनीर फाड़ के जो है पनीर बनाने वाली हूँ। तो ये जो दूध है ना, आई थिंक कल का नहीं परसों का दूध है। तो ये हम लोग अभी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जब 1 से 2 दिन हो जाते हैं दूध, उसको मैं पनीर बना देती हूँ, फाड़ लेती हूँ। नहीं तो कुछ ऐसे कर लेती हूँ, खीर फिर बना लेती हूँ। तो बट डायरेक्टली मैं एंजल को नहीं देती हूँ, हस्बैंड को भी नहीं देती हूँ। तो चलिए, सीटी दे दे के मुझे परेशान कर दिया है। तो चलिए, इसमें मैं थोड़ा सा प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं पनीर बनाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम में दूध को बॉईल होने के लिए रखा था, क्योंकि मैंने उसको फ्रीज से निकाली थी तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो हाई फ्लेम में मैंने रखा हूँ। ये जब थोड़ा सा बॉईल हो जाए तब मैं इसमें विनेगर डालूंगी। तो विनेगर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं नूडल्स वगैरह में, वो ही मैं विनेगर यूज कर रही हूँ। यहाँ पर ये किचन प्रॉमिस का है, ये बहुत ज्यादा अच्छा विनेगर है। और इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी में ये 2 यहाँ पर स्पून मिक्स कर देती हूँ विनेगर को, और इसमें डाल देती हूँ। तो ये जो है अच्छे से फट जाता है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, छान के ये मलमल सा जो कपड़ा है मेरे पास, इसमें मैं निचोड़ कर पनीर बनाऊंगी। तो चलिए, सारे प्रोसेस में आपको इस तरह से अगर बात में बताते रहूंगी तो कुछ लोग को जो है समझ नहीं आता है, और वो बार बार मुझे बोलते हैं कि पनीर दिखाना भूल गई। बट मेरे से भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है कि मैं उस टाइम पे वीडियो जो है नहीं बना पाती हूँ। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के साथ ये तो शेयर करना बनता है। तो चलिए, और यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी लंच में एग भुर्जी, और रोटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है। किचन जो है थोड़ा बहुत गंदा है, गंदा तो इन द सेंस ये सारा आटा यहाँ पर मैंने सुबह में हस्बैंड के लिए जो भी लंच वगैरह बनाई थी, उसके बाद किचन को क्लीन नहीं किया था। बर्तन भी पड़े हुए हैं, जो भी दूध का बर्तन वगैरह, प्रेशर कुकर वगैरह मैं लास्ट में करती हूँ, क्योंकि मेरा जो सिंक है बहुत छोटा है तो सारा बर्तन उसमें नहीं आ जाता है। तो सेक्शन वाइज मुझे धोना पड़ता है। तो सारे जो इस तरह से जो भी भिगो के देने वाला बर्तन है, उसको मैं बाद में क्लीन करती हूँ। तो ये ये दूध को फटने के बाद मैं एक भुर्जी बनाऊंगी, उसके बाद किचन को क्लीन कर दूंगी। एंजल का रूटीन उसके बाद में फॉलो करूंगी। तो यहाँ पर जो है दूध जो है अच्छे से बॉईल हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो किचन प्रॉमिस का विनेगर था, उसको मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दूंगी। तो आप जितना पानी लेते हैं उतना ही आपको विनेगर लेना है। और आप अगर डायरेक्टली विनेगर डालते हो तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी, दूध जब अच्छे से बॉईल हो जाए तब आपको फ्लेम को जो है कम रखना है, यानी लो रखना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ये विनेगर को डालना है और अच्छे से ये इसको मिक्स करना है। उसके बाद में 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको इस तरह से ही छोड़ दूंगी, ताकि जो छेना है अच्छे से स्प्लिट हो जाए, यानी अलग अलग हो जाए, और जो भी पानी था वो अच्छे से जो अलग हो जाए। उसके बाद अभी मेरा लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। आज मैं बनाने वाली हूँ एग भुर्जी, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं था और बहुत दिनों से एग भुर्जी भी नहीं खाई थी। मुझे एक्चुअली आमलेट वगैरह इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, बट हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा
आमलेट बनता है और बहुत कम मैं एक भुर्जी बनाती हूँ। तो एक भुर्जी बहुत ज़्यादा सिंपल बना रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला था और ग्रीन चिली और ओनियन को चॉप करके डाला था। ओनियन जब थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए तब मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मैंने जो किचन प्रॉमिस का जो मसाला आता है, सॉरी किचन किंग का जो मसाला आता है उसको मैंने डाला था। उसके बाद एक को जो है अच्छे से यहाँ पर डाल दिया है ब्रेक करके और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद स्वाद के अनुसार नमक और विदिन 5 to 7 मिनट्स के अंदर ये हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छेना है अच्छे से बाहर आ गई है और इसको मैंने छन्नी से छान लिया है। अभी मैं क्या करूँगी, छन्नी से अच्छे से छानने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है मैंने, जो टेप वाटर हम लोग यूज़ करते हैं वही टेप वाटर आपको लेना है और उसको अच्छे से धोना है ताकि जितना भी विनेगर का कड़वापन है उसको अच्छे से वो निकाल देता है। और उसके बाद में मलमल कपड़ा को अच्छे से पानी में भिगो दिया था। उसके बाद यहाँ पे निचोड़ कर इस तरह से राउंड एक बॉल की तरह इस यहाँ पर रख दिया है और उसके ऊपर आपको एक भारी चीज़ रखना है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि एक बकेट इस तरह से पानी रखने के लिए, ताकि जो पनीर है वो पूरा मीन्स दबा के रहे, तो इसका जो शेप है बहुत ज़्यादा अच्छा एक राउंड शेप आ जाता है। तो हमेशा इस तरह से मैं बनाती हूँ और विदिन 3 to 4 आवर्स के अंदर ये बन जाता है। तो ये था मेरा आज का लंच। और लंच करने के बाद एक्चुअली मैं एंजल का रूटीन फॉलो की। उसके बाद एंजल सो गई थी, फिर मेरा जो सारा काम है वो हुआ था और अभी शाम का टाइम है और आप देख सकते हैं कि शाम के टाइम पर ही मैंने इसको ओपन किया था तो बहुत ज़्यादा एक सुंदर सा राउंड शेप होकर आया था। करीबन 1 लीटर दूध में 250 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर जो है पनीर बन जाता है। तो 1 या 2 टाइम के लिए हम लोगों का हो जाता है। तो हफ्ते में मैं अगर एक बार करूँगी तो 2 दिन के लिए, एक पूरी होल डे के लिए डिनर या लंच कुछ बन जाता है। और शाम का टाइम हो रही है तो मैंने सोचा कि किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत किचन गंदा होकर रखा था, उस टाइम पे मैंने क्लीन नहीं किया था। तो बर्तन सभी को धोने के बाद ही किचन को क्लीन करती हूँ। तो सिंक जो है खाली रहता है और मुझे क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है। यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे तो यहाँ पर मैं चाय उनके लिए बना रही हूँ और चाय बनाते बनाते ये भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कर रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और एंजल दूध पी रही है। तो उसके बाद घर में जो है बिल्कुल भी सॉरी आलू और थोड़ा सा टमाटर जो है ख़त्म हो गया था। तो करी के लिए एक टमाटर हमेशा मुझे चाहिए होता है। तो ये सारा थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं जाऊंगी नीचे। हम लोगों का जो ये सोसाइटी के अंदर जो शॉप है उस शॉप से थोड़ा बहुत आलू और टमाटर लेके आऊँगी। तो कपड़े भी यहाँ पर बालकनी में सूखे हुए थे तो उसको भी मैंने ला के रख दिया है। जब टाइम मिलेगा तो इसको तेल लगा दूँगी और अपने अपने जो जगह पर ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। तो ये सारा काम रहता है और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर तो नहीं है, वो सोसाइटी के अंदर ही है वो जो शॉप। और यहाँ पर एंजल आ चुकी है फिर से घर में और आने के टाइम पर उसको हमेशा जब वो शॉप पे जाती है तो उसको आइसक्रीम चाहिए होता है। तो उसका एक अलग सा नाम वो देके रखा है, तो नम नम बोलती है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसको आइसक्रीम खाना है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक आइसक्रीम लेके आए थे। पहले उसको कोन चाहिए था, फिर स्टिक चाहिए था। तो कोन वाली मेरा हो गया और स्टिक वाली उसका हो गया। फिर मैं जब स्टिक खाने लगी थी उसको कोन चाहिए था। तो इस तरह से एक्सचेंज करके वो थोड़ा थोड़ा कुछ खाती है, बट सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, मैं ही खाती हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं इसको ठंड ना लग जाए, तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ और ख़त्म होने के बाद बिल्कुल भी नहीं रोती है। तो मुझे ये हैबिट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टीवी देखते देखते ये काम चल रहा है। उसके बाद आज डिनर का प्रिपरेशन करूँगी। तो हस्बैंड गए हैं जिम के लिए और उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, एंजल को जितना हो पाता है उतना मैं एंगेज रखने के लिए ट्राई करती हूँ। और यहाँ पर हंसी मजाक सब चल रहा है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अंजल का जो आइसक्रीम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो हस्बैंड भी हंस रहे थे कि क्या हो गया। और यहाँ पर
इस तरह से हस्बैंड के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा करती है कि तुम भी खा लो पापा, तुम भी खा लो, इस तरह से बोलती है। तो ये सब चल रहा था, शाम का टाइम है, तो इस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर मैं डिनर का जो प्रिपरेशन करूँगी आज सिंपल, बहुत सिंपल सा करी है। तो करी मैं बनाने वाली हूँ आलू और मटर की करी। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम वगैरह ख़त्म होने के बाद मैं लेके आज आ गई हूँ ये मटर। मटर को मैंने छिल के हमेशा रख देती हूँ ताकि वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहें। तो नहीं तो जो उसका जो छिलका होता है उसके ऊपर एक लेयर सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गीलापन सा हो जाता है। तो बट उसमें जो है फ्रेशनेस चला जाता है और ज़्यादा दिन तक मटर जो है नहीं रहता है। तो यहाँ पर एंजल को लेकर मटर छिल रही हूँ। और कहा जाता है कि इस तरह से बच्चे को जब आप मटर छिलके के लिए देते हो तो उसका जो उंगली का साइड है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और बच्चे बहुत जल्दी लिखते हैं। तो हमेशा ट्राई करती हूँ कि उसको लेके थोड़ा सा मटर छिलके लेने के लिए, और वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। और यहाँ पर सारी मटर जो है ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने आलू को भी इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर कट करके इसमें रख दिया है और इसको मैं अभी प्रेशर कुक करूँगी। तो प्रेशर कुकर में अगर आप मटर आलू की करी बनाते हैं तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर ये करी बन जाता है, क्योंकि आलू तो एक विजिल से भी रेडी हो जाता है और मटर को भी पकने के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो प्रेशर कुकर गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके बाद मैं डाल दूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद मैं यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जीरा डालने के बाद यहाँ पे जो है ओनियन और टमाटर को डाल दूँगी और एक बे लीव्स को यहाँ पर तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि बे लीव्स इससे अच्छे से एक फ्लेवर आता है। आप चाहे तो ग्रीन कार्डमम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्रीन कार्डमम का एक एक फ्लेवर जो होता है मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ज़्यादा कम मैं डालती रहती हूँ। और यहाँ पर सारे ओनियन और मैंने टमाटर को भी चॉप करके रखा था। ओनियन डालने के बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया है। ये होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 50-50% आपको जिंजर और गार्लिक को लेना है और अच्छे से धोने के बाद इसको आप पीस लेना है। और आप इसको 3 से 4 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो। तो ये हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि बाहर का जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसको ना यूज़ करूँ। और यहाँ पर टमाटर को भी मैंने डाल दिया है। प्याज ऑलरेडी भून चुकी है, तो टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि ये देसी वाला था। देसी वाली टमाटर जो होता है बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा आता है। एक करी में एक खट्टापन रहता है, तो आपको थोड़ा बहुत कम यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने डाला है क्योंकि ये अच्छे से बहुत ही जल्दी पक जाए। उसके बाद मैं जितना भी मेरे ड्राई स्पाइसेस है उसको डाल दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर किचन क्लीनिंग का भी काम चल रहा है, क्योंकि जब मैं किचन को क्लीन करती हूँ हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, क्योंकि प्याज और टमाटर को तो पकने के लिए 2 मिनट चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जब तक ये प्रेस होता है तब तक मैं ये आटा को गूंद के भी रेडी कर दूंगी, क्योंकि आटा मेरे पास नहीं था, सुबह पे ही ख़त्म हो गया था। तो आटा अगर गूंद लूँगी तो कल सुबह के लिए भी हो जाएगा और डिनर में भी रोटी के लिए भी हो जाएगा। तो आप सभी पूछ रहे थे कि डिनर में मैं इतना क्यों रोटी खा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हस्बैंड खाते हैं वही मैं खा लेती हूँ। इस तरह से मेरा बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं है कि मैं इस तरह से चावल ही खाऊं या रोटी ही खाऊं। तो रोटी खाने से भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर 2 रोटी आप खा लेते हो तो डिनर का टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत जल्दी भी डिनर हो जाता है। और रोटी भी सेहत के लिए अच्छा ही है। इतना ठंड में राइस खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो सुबह में राइस खाती हूँ कभी कभी, और नहीं तो वही फिर सेम टू सेम रोटी ही खाती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से हो गया था, तो मैंने कश्मीर लाल जो मिर्च पाउडर है उसको डाला था। उसके बाद हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सारे स्पाइसेस को मैंने डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मटर और आलू को अच्छे से धोकर मैं इसमें डाल दूँगी और उसको 1 मिनट तक इस तरह से चलाते रहूँगी, और ताकि जो फ्लेवर है मटर और आलू के अंदर ही आ जाए। वैसे तो हम लोग प्रेशर कुक करेंगे तो प्रेशर कुक करने से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। और सच कहूँ तो उस दिन जो मैंने ये करी बनाई थी, जो सीटी के बाद जो एक फ्रेगनेंस आता है ना, एक स्मेल आता है, बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं चिकन को कुक कर रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उस दिन स्मेल आ रहा था। तो एक इस तरह से हो गया है ये करी। और अभी मैं पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। थोड़ा मैंने पहले डाला था, अभी थोड़ा डाल दूँगी।
और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में एक सीटी लगाऊंगी और उसके बाद में 5 मिनट्स के लिए उसको स्लो कर दूंगी और मैं कुकर को सॉरी गैस को जो है बंद कर दूंगी। तो ये करी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सर मीन्स अभी विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा सब्जी मिलता है तो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास बैंगन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि कल के लिए हस्बैंड को बैंगन की भुर्जी और उसके साथ रोटी देने के लिए। तो ये मेरे पास छोटा वाला बैंगन था तो 3 या 4 बैंगन अगर मैं इसको रोस्ट कर लूँगी तो बहुत अच्छे से बैंगन का भरता जो है हम दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये छोटे वाले बैंगन को मैंने अच्छे से धो के उसको कट लगा दिया है और बीच में जो है मैंने डाला है गार्लिक। गार्लिक डालने से क्या होता है ना, बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप नोटिस करेंगे बिना गार्लिक के आप भरता बना लीजिए और गार्लिक के साथ भरता बनाइए। गार्लिक वाला जो भरता होगा बहुत ज़्यादा एक स्मोकी इसमें फ्लेवर आता है। और हम लोग इसको रोस्ट करते हैं, डायरेक्टली फायर में रोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है। तो इसको मैंने जब रोटी बना रही थी उस टाइम पे ही मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मैं करके रख देती हूँ तो सुबह मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। और बहुत बार भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रात का प्रिपरेशन मेरा ज़्यादा रहता है और जो लंच का और ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कम रहता है। और बीच में मैंने एंजल को भी खिला दिया था। उसके बाद यहाँ पर सारे चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद रोटी भी हो गया था। रोटी होने के बाद लास्ट ये बैंगन था उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर डिनर का थाली भी लगा दिया है। तो मटर आलू की करी के साथ ये रोटी दो मैंने रखा है और साइड में हम लोग लेंगे थोड़ा सा सलाद तो उस दिन हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाए थे, सिर्फ मैंने ओनियन को ही रखा था क्योंकि कभी कभी रात में जो है कुकुम्बर नहीं खाने का मन होता है। और हम लोग की स्वीट लेके आए थे, बहुत अच्छा ये चमचम है। तो चमचम खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होता है मिठाई खाने के लिए, बट मैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ अवॉइड करने के लिए। तो ये 2 टाइप्स का मिठाई लिया है। इसमें मैंने सच कहूँ तो हाफ ही खाया था बिल्कुल भी नहीं खाया था। और यहाँ पर किचन भी क्लीन हो गई है। खाने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। ये जो आपको रेड कलर का एक टोकरी दिख रहा था इसमें मैंने मूंग को जो है अच्छे से भिगो दिया था तो उसको मैंने स्प्राउट होने के लिए रखा है। छोले भी भिगो दिए हैं और ये थोड़ा सा मूंग दाल और उड़द दाल को मैंने भिगो के रखा था, उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसको जो है बैंगन को जो है ऑलरेडी मैंने रोस्ट करके उसके बाद उसका छिलका निकाल के ये एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है। तो ये हो गया है मेरा आज का डिनर रूटीन और फूड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट डे। और आटा को भी मैंने ऑलरेडी रख दिया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जो डिनर रूटीन था आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।